महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर महंगाई का पेट्रोल बम। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे का इजाफा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मशरूत हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गया। भारतीय मीडिया का दावा। मजीद कहा गया कि पीसीबी का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर हतमी फैसला 1-2 रोज में मुतवक्के है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी शराइत रख दी। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। भारत के सेमीफाइनल या फाइनल में न आने पर मैच पाकिस्तान में ही होंगे। पीसीबी जराये के मुताबिक पाकिस्तान शराइत पूरी होने तक आईसीसी का हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला नहीं करने देंगे। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ चीज़ों पर हमने अपना, कुछ चीज़ों पर भारतीय बोर्ड ने अपना नुक्ता नज़र दिया। पीसीबी की कोशिश है कि विन विन सूरत हाल हो। भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं हो सकते। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी रोकने की तगोदो। मोदी हुकूमत के नित नए हथकंडे। सिक्योरिटी खदशात के बहानों के बाद अब टाइम पास करने में मसरूफ। भारतीय बोर्ड ने अपनी सरकार से मशावरत के लिए आईसीसी से मजीद वक्त मांग लिया। बोर्ड मेंबरान की दूसरे रोज होने वाली मीटिंग भी मौके। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम। गुज़िश्ता रोज इजलास में पीसीबी ने वाज़ेह तौर पर हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, पैसा नहीं इज्जत और वक़ार अजीज है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान ना आने से मुतालिक डेडलॉक खत्म करने के लिए एक नया फार्मूला ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में मुज़ाकरात जारी हैं। नया फार्मूला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक लागू नहीं होगा। फार्मूला अगले 3 बरस तक आईसीसी के तमाम इवेंट्स के लिए होगा। पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू कायम किया था वो आज मौजूद नहीं है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की इस वक्त ऑपोजिशन है। वो ना जमहूरी ऑपोजिशन कर रहे हैं, वो ना सियासी ऑपोजिशन कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी और गवर्नर राज की मुखालिफत। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क का सबसे अहम मसला। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। अपोजिशन का रवैया गैर सियासी और गैर जमहूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, अली अमीन गंजापुर सूबे के मसाइल हल करने के बजाय विफाक पर हमला आवर हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासी अक़दार के मुनाफी है। मुल्क में दहशतगर्दी का तूफान। बिलावल का नया एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी का नुकसान सिंध, पंजाब और विफाक पर भी हो रहा है। कहा, सिंध और विफाक में कशीदगी पैदा होगी। विफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। उम्मीद है बातचीत से मसला हल होगा। विफाकी हुकूमत जोर जबरदस्ती से फैसले करेगी तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। हुकूमत की जो फायरवॉल और वीपीएन का पॉलिसी है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और आगे जाके इम्कान ये है कि मज़ीद मुश्किलात का सामना करेंगे। बिलावल की हुकूमत से फायरवॉल और वीपीएन पॉलिसी पर नजरसानी की अपील। कहा, इन पॉलिसीज की वजह से आईटी सेक्टर मुतासिर, आवाम को मुश्किलात का सामना है। आईटी सेक्टर ने साबित कर दिया कि इनका मुस्तकबिल रोशन है। आलमी इदारे तस्लीम करते हैं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर से $60 बिलियन एक्सपोर्ट की जा सकती थी।
मुझे बताया जाए जब पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है, अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमलावर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं, उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर। लेकिन आज भी वहां पे कोई सूबाई हुकूमत का जो है चमचा कड़छा वहां पे नहीं गया। पारा चिनार वाक़े के पीछे अफगानिस्तान का हाथ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पारा चिनार में लड़ाई अफगान पुष्पनाही से लड़ी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रांच से मुतालिक खबरों की तरदीद। बोले PTI का एहतजाज सानिया 9 मई था। लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं की जा सकती। शरपसंदों का कला कमा करना हमारा फ़र्ज है। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत। एक बार फिर धांधली से पाक, दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। रहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करते, ये जमहूरियत के मनाफी है। बलूचिस्तान और KP में अफरा तफरी है। मुल्क में अनारकी मसले का हल नहीं। धांधली से पाक, दोबारा इलेक्शन कराएं। कोई भी लीडर मुल्क में आग लगाने से आज़ाद नहीं होगा। धरने और एहतजाज से किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP में 2 हुकूमतें हैं, एक डिफेक्टिव वज़ीर आला भी आ गईं। इनके पास के बयानात और फैसलों में तजाद है। विफाक को अगर गवर्नर राज लगाना है तो लगा लें। बानी PTI से वकला को फिर मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा दूसरा दिन है मुसलसल बानी PTI से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक बानी PTI उनकी तहवील में नहीं है। पंजाब पुलिस उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। खदशा है कि उन्हें जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में 7ATA समेत 20 दफात शामिल। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में सेनेटर फैसल जावेद, आतिफ खान और असद कैसर भी नामजद। 15 से 18 हज़ार अफराद ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में D चौक पर हमला किया। मुकदमे का मतन वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी आमद। मरियम नवाज ने एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी अहलकारों की इयादत की। ज़ख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ भी की। कहा रेंजर्स और पुलिस अहलकार कौम के बेटे हैं, हमें इन पर फ़ख्र है। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन खत्म। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का इम्कान। फैसला वजारत दाखिला करेगी। अब तक 27,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर्ड IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने तारीख में तोसी का मुतालबा कर दिया। जिला खैबर में बोसीदा मकान की छत गिर गई। इलाका आलाचा में मलबे तले दबकर 2 खवातीन और बच्चे समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने बच्चे समेत 8 शदीद जख्मियों को निकालकर तशवीशनाक हालत में पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिला लकी मरवत में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद कत्ल। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जहाँ बहक होने वाले एहलकार की शनाख्त सब इंस्पेक्टर अब्दुल कदीर के नाम से हुई। 2 की शनाख्त और तफ्तीश का अमल जारी। आरिफ वाला में 5 साला बच्चा अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल। नामालूम सफाक मुलजिमान ने मुगवी बच्चे का गला तेज धार आले से काटकर लाश सड़क पर फेंक दी। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक मेहनतकश गुलाम फरीद का बेटा आजान गुज़िश्ता रोज गली में खेलते हुए लापता हुआ था। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में पसंद की शादी पर कत्ल की धमकियां। लड़की ने वालिद, चचा और भाइयों के खिलाफ पुलिस से रुजू कर लिया। स्कूल टीचर जरीना कौसर का कहना है कि उसने 9 माह कबल सईद से शादी की। शौहर से अलहदगी से इनकार पर जान लेने की धमकियां दी जा रही हैं।
थाना थुरकानी पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। भावल नगर में मुजरे सेहत खाने के बायस 46 अफराद बेहोश, तमाम मुतासर अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज। मुतासरीन ने बल्दिया रोड पर वाक़ फूड पॉइंट से खाना खा लिया था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड पॉइंट सील। फूड सेफ्टी टीम ने रिपोर्ट डीजी को पेश कर दी। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। हर तरफ तबाही, गाजा पर इस्राएली फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बैतलाहिया धमाकों से गूंज उठा। 2 रिहायशी इमारतों पर शदीद बमबारी से 75 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 44,363 हो गई। इस्राएली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयों में 9 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास ने मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की बस को निशाना बनाया। कई इस्राएली फौजी जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक। मौसम में तब्दीली के बावजूद स्मोक का रोग। लाहौर आज फिर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से लेकर 290 तक रिकॉर्ड। बारिश के इम्कानात भी कम हो गए। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। मुल्क भर में सर्दी ने दस्तक दे दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों गढ़ी यासीन, पन्नू आकिल, जैकबाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम खुशगवार। मूसा खेल, दुक्की, सिब्बी और गिरदोनभा में भी पहली बरसात। ठंड में इजाफा। शिमाली और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं दाखिल। बालाई इलाकों समेत बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में 15 दिसंबर के बाद मौसम सर्द होने का इम्कान। वनडे सीरीज में फतह के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। साइम अय्यूब, आमिर जमाल और इब्रार अहमद स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अंडर 19 एशिया कप के राउंड मैच में भारतीय सूरमाओं को 43 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 281 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। चेयरमैन पीसीबी कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम दी कैश का शो ला रहा है। सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। आज से सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी के मुवद्दह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। निसार बज़मी ने मोहम्मद रफ़ी, अहमद रुश्दी, मेहदी हसन और नूर जहां जैसे मंझे हुए गुलकारों की आवाज़ को निखारा। रूना लैला और इखलाक अहमद जैसी कई आवाज़ों को मुतारिफ कराया। वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी मधुर धुनें आज भी कानों में जल तरंग बजा देती हैं।